आज हम एक लड़की की कुंडली का वर्णन करेंगे। इनका जन्म 19/9 यानी कि 19 सितंबर 1997। जन्म का समय 8:15, जन्म स्थान वडोदरा, गुजरात है। अब हम इनकी कुंडली को जब हम देखते हैं तो इनका कुंडली जो है ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है। और कन्या लग्न की कुंडली तथा अगर देखें तो चंद्रमा मेष राशि में है, मेष राशि बनता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इनका कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी मेष राशि है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लग्न में द्वादश होकर सूर्य स्थित है। जब भी द्वादशी से लग्न में रहता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास करते हैं, दूसरों की बात पर बहुत जल्द ये आ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर सूर्य को जब भी लग्न में होता है, हालांकि ये किसी की बात पर समझिए कि किसी का आन ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरे इनमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ऐसे जातक प्रखर होते हैं या जातिका प्रखर होती हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि लग्न में सूर्य थोड़ा सा शासन करने की प्रवृत्ति को जगाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति दूसरे के अंडर नहीं रह सकते हैं, हाजिरी जवाब दे देते हैं। दूसरा सबसे बड़ी एक और भी ये होता है कि ये इनमें कुछ धरातल का ज्ञान जल्दी नहीं हो पाता है। ये थोड़ा सा ये ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कारण से जो है समझिए कि ये ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि इनका हर कोई अनुपालन करे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ सूर्य शनि एक दूसरे से दृष्ट है। अगर सूर्य शनि एक दूसरे से दृष्ट रहता है तो पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। इन सभी चीज़ों से इन्हें झेलना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा एक ये क्या है कि अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर लग्नेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन योग है। इसको बहुत अच्छा योग नहीं कह सकते हैं, हालांकि ये विदेश जाने के लिए ठीक है क्योंकि बुध के साथ यहाँ राहु है। विदेश से कमाने के योग भी ठीक है क्योंकि यहाँ दशम मेष होकर बुध स्थित है। दशम मेष जब द्वादश में रहता है तो व्यक्ति कार्य करने के लिए विदेश जाता है, काम करने के लिए विदेश जाता है। दशम मेष यानी कर्म, कर्म कहाँ चला गया? द्वादश भाव में, यानी व्यक्ति कार्य के लिए विदेश जाता है। अगर यहाँ पर देखें इस कुंडली में तो इस कुंडली में अगर देखें तो यहाँ पर बुध के साथ जब राहु रहता है तो जातक या जातिका किसी भी चीज़ का एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो हो उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि समझाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। आप बोल सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ऐसा होता है। दूसरा चीज़ अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मंगल और शुक्र, यहाँ हालांकि शुक्र सौकरी है जो धन के लिए अच्छा है और यहाँ पर मंगल भी स्थित है, यानी कि यहाँ पर मंगल के स्थिति को अगर देखें तो अष्टमेश मंगल स्थित है। दूसरा अगर हम स्थिति को मंगल को देखें तो यहाँ पर मंगल जो है वो तृतीयेश होकर स्थित है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर यहाँ पर मंगल को देखें अष्टमेश होकर स्थित है तो अष्टमेश यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग को बनाता है। और अगर यहाँ देखें तृतीयेश है तो इनका कमाई भी कोई और ही खाता है, जैसे रिलेटिव, दोस्त, या समझिए कि जो ये घर जो भी होता है घर वाले वो ज़्यादा खाते हैं। हालांकि ये पैसा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, यानी ऐसे जातिका हों तो पैसा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। और सबसे
बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मंगल शुक्र का जब भी युति होता है, जैसे द्वितीय भाव में मंगल शुक्र का युति है और ये देखिए जैसे अष्टमेश होकर है, तो थोड़ा-सा इनकी जो वाणी होती हैं, वो जो है वो थोड़ा रफ़ होता है। यानी वाणी में जो है जैसे आप बोल सकते हैं थोड़ा रूखा वाणी कभी-कभी निकल जाता है और यहाँ पर इन्हें प्रॉपर्टी तो मिलेगी, हो सकता है कि वसीयत लाभ मिले, लेकिन यहाँ देखें तो भाग्येश भी यहाँ शुक्र है और ये भाग्येश का देखें तो षष्टाष्टक योग में है। यानी कि अगर 9th हाउस से देखें तो यहाँ पर षष्ठ हो जाता है और यहाँ से अष्टम हो जाता है। यानी कि इन्हें जो अगर प्रॉपर्टी मिलेगी भी, पिता का संपत्ति का योग होगा भी, तो वो काफ़ी बाद में जाकर होगा। पहले तो पिता से इनका जो है वैचारिक मतभेद चलता रहेगा। सूर्य और शनि का एक दूसरे पर दृष्ट होने के कारण पिता से वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चतुर्थेश और दशमेश होकर सप्तमेश होकर गुरु यहाँ नीच का है। यानी कि जिसको बोलते हैं मकर का गुरु नीच का होता है और ये चतुर्थेश होकर नीच का होना यानी अपने ही कमाया हुआ संपत्ति का भोग ज़्यादा नहीं हो पाना। यानी कि ये चतुर्थ भाव क्या होता है, अचल संपत्ति का योग और हमारा अगर पंचम भाव को देखें तो ये भोग का भाव कह सकते हैं आप, मनोरंजन भोग यानी कि कमाए हुए संपत्ति का भोग करना और जब गुरु यहाँ नीच का है तो वो भोग नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है सप्तमेश होकर शनि है और यहाँ पर सप्तमेश पंचम भाव में स्थित है और पंचमेश सप्तम भाव में स्थित है। ऐसे में लव मैरिज होगा, प्रेम विवाह होगा। अगर पंचमेश सप्तम भाव में हो या सप्तमेश पंचम भाव में हो, यहाँ तो राशि परिवर्तन योग है यानी लव मैरिज का योग बनाएगा। लव मैरिज होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर ये जो है गुरु नीच का है और गुरु नीच का होने के कारण प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है और शनि यहाँ पर है तो शनि लेट से विवाह करवाता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ सूर्य देख रहा है तो विवाह टूटने के बाद होता है, यानी कि 1-2 बार विवाह टूटेगा तभी विवाह संभव हो पाएगा। और यहाँ गुरु नीच का पंचम भाव में होने के कारण कभी कभी अपने से लो स्टैंडर्ड परिवार में भी विवाह होने के योग बन जाते हैं। यानी कि लो स्टैंडर्ड करने का या नहीं तो वो जाति में लो हो या नहीं तो जिसको आप बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल में लो होना, इस तरह के भी विवाह के योग बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आप देखें एकादश भाव होकर स्थित है, तो एकादश भाव कहाँ चला गया, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ऐसे व्यक्ति क्या है कि थोड़ा जो है मतलब जिसको बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा इच्छा का भाव चला गया अष्टम भाव में, तो इनका जो है महत्वाकांक्षा इच्छा ये देरी से पूर्ति करेगा, काफ़ी तकलीफ़ के बाद पूर्ति होगी। हो सकता है इन्हें अपना खुद से पूर्ति करना पड़ जाए और राहु की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर है, जल्दी घबरा जाना, जल्दी बेचैन हो जाना, छोटे छोटे समस्या को लेकर घबराना और तब तक जो है इनके मन में घबराहट बनी रहती है जब तक कि समस्या सॉल्व ना हो जाए, तब तक ये थोड़ा सा एक घबराहट ऐसे जातक या जातिका का बना हुआ रहता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि यहाँ उच्च का हालांकि गुरु पर है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर मंगल की दृष्टि हो सकता है इनका गर्भ इतना गर्म कर दे कि बच्चे ठहरने में दिक्कत हो और इन्हें ऑपरेशन वगैरह से कष्ट से बच्चा होने के योग बनाए। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे भी है, पंचम भाव पे और लग्न पर गुरु की दृष्टि है। ऐसे में हालांकि ये संस्कारी होती हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो संस्कारी के साथ साथ जो है उच्च डिग्री गुरु दिलवाता है,
टेक्निक इन्होंने हालांकि टेक्निकल डिग्री पढ़ा है, तो उच्च डिग्री भाग्य भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि रहती है जैसे यहाँ है, तो उच्च विद्या का योग भी बनता है। यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, षष्ठेश होकर शनि है। षष्ठेश यानी कि कर्ज दिलवाएगा, कर्ज से संपत्ति, गाड़ी घोड़ा इत्यादि सभी चीज़ कर्ज से ही योग बनने के ज़्यादा आसार रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ राहु की भी दृष्टि है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ शनि की भी दशम दृष्टि है। राहु शनि होने से घर में स्थिरता नहीं देगा, ये निजी सुख का भाव है, अपना सुख का भाव है, निजी घर का भाव है, तो ऐसे में माता को भी सुख नहीं होगा और इन्हें भी अपना भी कमाया हुआ संपत्ति का भोग की कमी को दर्शाएगा। इसके अगर हम कुंडली में खासकर विवाह के बारे में बात करें तो विवाह टूटने के बाद होगा। सूर्य विवाह तोड़ता है, शनि लेट से करवाता है। अगर लड़की भी हो तो भी 28-30 के बाद ही विवाह संभव हो पाता है। यहाँ पर देखें तो प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह होने का कारण क्या है कि पंचमेश का सप्तम भाव में होना और सप्तमेश का पंचम भाव में राशि परिवर्तन योग होना, ये प्रेम विवाह की ओर दर्शाता है। और प्रेम विवाह में भी हालांकि पति से लगाव अच्छा रहेगा, लेकिन जो है शनि यहाँ पाप ग्रह होता है, सूर्य भी देख रहा है, तो पति को हो सकता है कि बौन संबंधी या कमर में दर्द, परेशानी, पैर के निचले हिस्से में, इन सभी चीज़ों में दिक्कतें आए या परेशानी के योग पति को बन सकता है। अगर यहाँ पर हम चलित कुंडली को देखें तो चलित कुंडली में चंद्रमा भी यहाँ आ गया है जो विष योग बना रहा है। यहाँ पर विष योग का होना यानी कि समझिए कि जैसे कि धीरे धीरे जो हमारा जो इनका वैवाहिक जीवन है, धीरे धीरे इनका वैवाहिक जीवन में काफ़ी नीरसता आ जाएगी, काफ़ी लापरवाही पति पत्नी के बीच आ जाएंगे। हो सकता है इसके कारण बीमारी भी हो, क्योंकि यहाँ षष्ठेश भी शनि है। हो सकता है किसी को एक दो मतलब कि इनके पति को कोई रोग होने की संभावना हो जाएगी अर्ध आयु 45 साल 48 साल के बाद, और इनका वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें आ सकता है। अगर इनका हम देखें, इनका अब चलते हैं हम नवमांश कुंडली की ओर। नवमांश कुंडली को अगर हम इनका देखते हैं, लग्न कुंडली के अनुसार इसको देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इनका, जब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं तो ये कुंडली वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो है सेम लग्न होना, दोनों कन्या लग्न का कुंडली बनता है तो कुंडली वर्गोत्तम हो गया। और जब वर्गोत्तम होता है तो ये कितना भी कुछ हो, हमने जो अपने पाया जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस आधार पे कह रहा हूँ कि पति पत्नी के बीच कितना भी विवाद हो, लेकिन वो डिवोर्स लेने का योग यहाँ नहीं बनाता है। अच्छा, नवमांश कुंडली हमारे भाग्य को भी प्रबल करता है, इसलिए इनका भाग्य बहुत ही प्रबल है। दूसरी बात क्या है, बुध यहाँ वर्गोत्तम है, और अगर देखें कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, यानी ये विदेश जाएंगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर बुध जो है दशम मेष होकर वर्गोत्तम है, तो दशम मेष वर्गोत्तम होने के कारण ये विदेश जाने का योग इनका बनेगा। विदेश ये जाएंगे और विदेश में तरक्की भी करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर नवमांश के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है चंद्रमा उच्च का हो गया है, लेकिन केतु के साथ है। जल्दी इरिटेट होना, जल्दी खिन्न मन होना, जल्दी निराशापन लाएगा। दूसरी बात, जब एक काम करेंगे तो अगर ये मुड़कर किसी भी चीज़ को देखना पसंद नहीं करते होंगे, यानी कि अगर वो काम ख़त्म हो गया तो फिर उसमें अगर त्रुटि है तो उस चीज़ को दूर करना ये पसंद नहीं करते होंगे, यानी कि इन्हें फिर जो है उस चीज़ की ओर जाना यानी बैक की ओर जाना ये काफ़ी उलझन समझते हैं। ऐसे जाति का या जातक का भी हो तो वो भी ऐसा ही समझते हैं।
दूसरी बात, अगर वैवाहिक जीवन इसमें देखें तो यहाँ पर गुरु जो है मंगल के साथ दसम भाव में स्थित है, यानी कि इनके जो पति और पत्नी दोनों होंगे वो एक जैसा होंगे, जैसे एक ही काम करने वाले होंगे, यानी जिनका कर्म एक जैसा होगा। हो सकता है कि दोनों जॉब करने वाले मिलें, या दोनों समझिए कि बिजनेस करने वाले हो मिलें। ये पत्नी का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी इनको, अगर ये स्त्री हैं तो इनको पति का सहयोग ये बहुत ज़्यादा देगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर मंगल देखें तो यहाँ पर अष्टमेश होकर मंगल है गुरु के साथ। हो सकता है कि इनके पति कुछ रिसर्च टाइप का या कुछ ऐसा चीज़ जो कि मतलब कि कुछ बनाते हों, इस टाइप का मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ देखें तो यहाँ पर शनि हालांकि शुक्र के साथ आ गया है, जहाँ पे देखते हैं कि ये षष्ठ भाव में, यानी कि ये द्वितीय भाव होकर आ गया है। तो यहाँ पे इनका पैसा फंसने का डर रहेगा। बहुत बार ये जिसको पैसा देंगे वो लौटा के इन्हें पैसा नहीं देगा। दूसरा सबसे चीज़ क्या है कि यहाँ भाग्येश होकर षष्ठ भाव में है, आया है, तो ये जितना रिस्क लेंगे उतना भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अगर ये रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इनको जो है वहीं पे रहना पड़ेगा। अगर माने ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाएगा। अगर इन्हें मान लीजिए कि जॉब छोड़कर दूसरा जॉब करना है, तो ये जितना छोड़कर जाएंगे उतना समझिए रिस्क लेंगे, उतना इन्हें आगे बढ़ने का या अच्छा जॉब का इन्हें अवसर प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके यहाँ पर देखिए नीच का गुरु है, तो लीवर या पेट संबंधी इनको समस्याएं आएगी। लीवर पेट संबंधी इन्हें समस्या बहुत ज़्यादा ग्रसित करेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पंचमेश षष्ठ भाव में स्थित है, तो यानी कि इन्हें निश्चित बात है कि फैटी लीवर गुरु के कारण और शनि के कारण लीवर में समस्या ये रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि चाहे गुरु का शुक्र हो या मंगल शुक्र का युति, यहाँ पर देखें तो गुरु मंगल का युति हो गया या शुक्र मंगल का यहाँ पे युति हो गया, तो ऐसे में जो है डायबिटीज़ या थायराइड भी होने के योग बहुत बार बन जाते हैं। फैटी लीवर के साथ साथ डायबिटीज़ या थायराइड भी बनने के योग हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ सूर्य को देखें तो यहाँ पर षष्ठाष्टक योग में है, तो बहुत बार जो है थोड़ा संतान से समस्याएं रहती हैं। एक्चुअली गुरु के कारण यहाँ नीच का गुरु है, तो थोड़ा संतान में दिक्कत आएगी, ऑपरेशन वगैरह से संतान होना, क्योंकि यहाँ पाप ग्रह मंगल देख रहा है और दिक्कतें आएगी। और यहाँ षष्ठाष्टक योग में सूर्य होना, ये भी थोड़ा संतान होने में समस्या आएगी। हालांकि एक तो लेट से शादी, ऊपर से संतान के योग में दिक्कत आएगी, लेकिन करियर अच्छा रहेगा। यहाँ देखें तो भाग्य साथ देगा, यहाँ पर देखें तो भाग्य पति दोनों का साथ मिलेगा। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ विदेश जाने का योग, यहाँ भी विदेश जाने का योग है, यानी विदेश में और अच्छा इनकी जो है जॉब या अच्छा सेटलमेंट होगी। अगर इनकी हम बात करें जो है इनका, अगर हम बात करें कि इनका जो है गुरु और शनि, गुरु और शनि जो है ये दोनों ग्रह वक्री है, यानी कि दोनों ग्रह वक्री होने के कारण गुरु को देखें तो ये भी श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र का होकर है, और शनि रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र का होकर वक्री है। लेकिन लग्न कुंडली में इनका शनि जो है ये सप्तम भाव में अगर वक्री है, तो हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप हो, लंबा रिलेशनशिप हो और वो टूट जाए, क्योंकि वक्री शनि थोड़ा समाज से बाहर का काम करवाएगा और वो जो है टूट जाएगा। षष्ठेश भी है, लड़ाई झगड़ा होकर, और पंचमेश है, काफ़ी लंबे समय तक प्रेम विवाह होकर टूट सकता है, माने प्रेम होकर टूट सकता है, प्रेम विवाह नहीं प्रेम होकर। दूसरी बात, दोनों वक्री है और हमने देखा है कि दोनों का यहाँ राशि परिवर्तन योग है। देखें अगर तो शनि रेवती नक्षत्र का है, गुरु श्रवण नक्षत्र का है चंद्रमा का। अगर यहाँ पे हम लग्न कुंडली की ओर अगर आते हैं, चलिए यहाँ पे तो लग्न कुंडली है,
लग्न कुंडली की ओर अगर हम आते हैं तो लग्न कुंडली ये बताता है कि एक तो ये दोनों का राशि परिवर्तन योग, दूसरा दोनों वक्री हो जाना, शनि और गुरु दोनों वक्री हो जाना। वक्री जो होता है वो समाज से बाहर का काम करवाता है। एक तो जाहिर सा बात है कि दोनों अगर यहाँ वक्री हो गया और दोनों का राशि परिवर्तन योग हो गया तो ये समाज से बाहर शादी करेंगी, लव मैरिज तो करेंगे ही, लेकिन वो इनके समाज का नहीं होगा, इनके जाति का लड़का नहीं होगा। और जो है और बहुत बार क्या होगा कि एक दो शादी तो टूटेगी ही, लंबे रिलेशनशिप में रहकर टूटेंगे। किसी लड़के के साथ लंबा रिलेशनशिप के बाद जो है दिक्कतें आएगी, षष्ठी से शनि है, झगड़ा वगैरह होगा। पंचम काहे प्रेम संबंध के कारण, क्यों तो ये सप्तम भाव यानी कि विवाह नहीं हो पाना, जिसके कारण जो है इन्हें दिक्कतें आएगी। अगर हम देखें इस कुंडली में तो इस कुंडली में इनकी जो महादशा है ये सूर्य का चल रहा है। सूर्य का महादशा को अगर हम गौर करें तो इनका महादशा सूर्य का है और सूर्य चल रहा है 7 साल चलता है, 28/12/2021 से 29/12/2027 तक इनका सूर्य की महादशा चलेगी। यानी कि 7 साल इनका 6 साल चलता है तो 6 साल इनकी महादशा चलेगी। अब देखें अगर इनके कुंडली को अगर हम गौर करें, इनके कुंडली को अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं तो इनका जो कुंडली है वो सूर्य को देखें तो सूर्य इनके कुंडली में यहाँ पर लग्न में स्थित है। सूर्य जो है लग्न में स्थित होने के कारण ये सूर्य जल्दी विवाह होने नहीं देगा, क्योंकि ये द्वादशी से और इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे है। लाख चाहें तो हमें लगता है ये सूर्य होने नहीं देगा। ये सूर्य एक तो नहीं होने देगा, दूसरी बात क्या है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्हें विवाह होने का ये सूर्य योग बनाएगा, नहीं तो बार बार विवाह को तोड़वाने का योग बनेगा। दूसरी बात क्या है, आप एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, इनकी जो महादशा में अंतरदशा है वो देखें तो ये शनि की अंतरदशा चल रही है। यानी 3/11/2024, 3 नवंबर 2024, 16 अक्टूबर 2025 इसके बीच इनका क्या है, लग्न में यहाँ सूर्य देखिए यानी कि 16 अक्टूबर 2025 तक इनका कोई शादी का योग नहीं होगा। इनका अगर देखें तो कोई शादी का योग इनका उस समय तक नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि 16 अक्टूबर 2025 तक इसलिए नहीं होगा कि अगर देखें तो ये दोनों पाप ग्रह हैं और दोनों की स्थिति ये एक लग्न में है, एक सप्तम में है, यानी प्रेम संबंध भी टूट जाएगा, विवाह भी नहीं होने का योग बनेगा। दूसरी बात अगर गुरु का गोचर देखें तो अभी गुरु मिथुन में नहीं आया है। बोला जाता है कि या नहीं तो गुरु लग्न पंचम सप्तम दसम भाग्येश एकादशेश होकर गोचर में हो, या जहाँ गुरु नवमांश कुंडली में हो। यहाँ देखें तो गुरु मिथुन का है, तो यानी कि अगर गुरु मिथुन में आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है कब, तो गुरु आएगा 17 मई 2025 को गुरु आ जाएगा। अगर 17 मई 2025 को गुरु यहाँ आता है तो फिर ये विवाह का योग को प्रबल कर देगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में यहाँ गुरु, यहाँ गोचर में जब आता है गुरु तो गुरु ही शुभ काम करवाता है, विवाह शादी वगैरह गुरु ही करवाता है। तो इनका विवाह का योग को ये गुरु प्रबल करेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक स्त्री को यानी कि कुंडली में गुरु और मंगल का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि वो पुरुष ग्रह है, और वो जो है पुरुष ग्रह होने के कारण जो है वो एक लड़की को पुरुष चाहिए विवाह के लिए, इसी के लिए इम्पोर्टेंट्स है।
हालांकि कुंडली में ये नीच है, ये भी एक दिक्कत हुआ। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखें तो यहाँ नवमांश में गुरु अच्छा हो गया है, नवमांश में मंगल के साथ है, यानी कि विवाह तो हो जाएगा, लेट सवेर जो भी हो, विवाह तो इनका संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये दोनों युति के कारण इनको लेट होगा और थोड़ा सा जो है इनके माता को भी कष्ट होगा। यहाँ चतुर्थेश होकर गुरु पंचम भाव में है, यानी कि नीच का है, तो माता का भी कष्ट इन्हें थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि है यहाँ, तो माता को भी जो है खून का कमी होना, पेट में समस्या होना, डायबिटीज़ थायराइड इत्यादि से ग्रसित होना, कुछ ऐसा योग इनका बन सकता है। हालांकि करियर वाइज को देखें तो दसम भाव, यहाँ भाग्य जो सपोर्ट इनका कर रहा है मंगल गुरु के कारण, भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर थोड़ा नीच का है। अगर यहाँ बुध को देखें तो बुध द्वादश में है, घर से दूर यानी विदेश या घर से काफ़ी दूर अगर ये जॉब करती हैं, यानी गुजरात से बाहर कहीं करती हैं, तो इनको जो है ज़्यादा इन्हें सक्सेस मिलेगा, इन्हें ज़्यादा जो है इन्हें जो है उसमें सक्सेस मिलने का चांस रहेगा। अगर हम देखें तो सूर्य ऐसे भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, यानी कि शुक्र, ये सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, यानी कि समझिए कि सूर्य के ही नक्षत्र का है, जो विवाह के हमेशा बाधक है। इसी के लिए विवाह का योग को ये नहीं बना पा रहा है। हो सकता है कि ये 2027 यानी कि विवाह का योग सूर्य की महादशा और बुध की अंतर्दशा में बने, यानी अगले साल अक्टूबर, इस साल अक्टूबर के बाद इनके विवाह का योग बन